हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक सर और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूं चैप्टर 5 का ये थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू बेसिक में कलर्स के बारे में। क्यू बेसिक में हम लोग कलर्स कैसे लगाएंगे, किस कोड के साथ कलर को ऐड किया जा सकता है, कौन से नंबर पे कौन से कलर आते हैं, ये सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो बाबू हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने बना के भी दिया था और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी बनाया था। कुछ बच्चों का कहना है कि सर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होगा कि हमको पोजीशन देना पड़ेगा किसी चीज़ का। ठीक है, हम जब तक, जैसे कि इसमें हम लोग पोजीशन दिए हुए हैं, पोजीशन दिए ना कि ये सेंटर में जाके आई को पोजीशन मान के रखे हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हम लोग या स्क्वायर में कोई पोजीशन नहीं दे सकते हैं बाबू। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर को रन कराने के लिए उसके लिए एक डिफरेंट रूल है, जो कि आई थिंक आप लोगों के बुक में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जो प्रोसेस हम लोग फॉर लूप के थ्रू आप सर्कल में देख रहे हैं, वैसे हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देना पड़ेगा ना, आई का वैल्यू हमको देना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर ड्रॉ करने में लिए हमको आई देने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। स्क्वायर ड्रॉ करने का आपको सिंटेक्स पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से स्क्वायर का सिंटेक्स बता देता हूँ। मैं बुक में ही आपको दिखा देता हूँ स्क्वायर का सिंटेक्स कहाँ पे है। देखिए, अभी स्क्वायर का सिंटेक्स हमारे पास ये है, D100, R100, U100 एंड L100। ठीक है, ये हम लोग बना दिए, लेकिन अब हम लोग इसके अंदर में कैसे बना पाएंगे। इसमें कुछ विशेष जगह का ये हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं कि इस जगह पे करेंगे तो होगा। इसके लिए हमारे पास दूसरे रूल है, जो कि आप आगे के क्लास में पढ़ पाओगे बाबू। अभी मैं आपको अगर वो चीज़ बता दूं तो आपको फिर से क्यूबेसिक के बहुत सारे टर्म समझाने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग पूरा का पूरा सेक्शन ही अलग है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले 9th में अगर होगा क्यूबेसिक तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक, वो भी हो सकता है, लेकिन इस रूल के थ्रू नहीं होगा, फॉर लूप के थ्रू ही होगा। लेकिन इसमें हम लोग आई दे के कर रहे हैं, उसमें हम लोग दूसरा रूल लगा के करेंगे, वो हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक, अभी हम लोग कलर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कलर्स पे ध्यान देंगे। तो कलर्स में कहता है द कलर स्टेटमेंट सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। कलर स्टेटमेंट जो हमारा है वो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर तीनों हम लोगों को लगाने के लिए हेल्प करता है या फिर सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या क्या है, अब इसके स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिंटेक्स है क्या आगे। ठीक है, अब आप किस स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर में। ठीक, अब ये बोला जा रहा है कि पहला सिंटेक्स हमारा है, अगर हम लोग स्क्रीन मोड 0 का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, इसमें स्क्रीन मोड 0 में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट का ही यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीन 0 का अगर यूज़ करते हैं तो हमें कलर, जो कि हमारा मेन सिंटेक्स रहेगा और हमारे मेन कमांड इसको हम लोग बोल सकते हैं कलर। उसमें फॉरग्राउंड का, यानी कि फॉरग्राउंड का मतलब क्या होता है और बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। फॉरग्राउंड का मतलब आगे का कलर, यानी कि सबसे फ्रंट का कलर जो होता है उसको हम लोग फॉरग्राउंड बोलते हैं, और बैकग्राउंड जो होता है वो पीछे का कलर। ठीक है, मतलब बहुत जगह देखते हैं कि जैसे कि अब ब्रेनमेट लिखा हुआ है तो इसके पीछे का कलर भी हो सकता है, आगे का भी कलर हो सकता है। पीछे आप ब्लैक देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं रेड, फिर ग्रीन, या जो भी अलग अलग कलर हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर आप जैसे कि बी के साइड से जो होता है उसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। ठीक, और दूसरा आता है जो हम लोग स्क्रीन 4, 12 एंड 13 पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कलर फॉरग्राउंड। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ फॉरग्राउंड कलर लगा सकते हैं, यानी कि आगे वाले कलर को हम लोग यूज कर सकते हैं सिर्फ। मैक्सिमम जगह पे लगभग जितने भी वेबसाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जितने भी एप्लीकेशन देखते हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉरग्राउंड कलर का ही। बैकग्राउंड कलर का हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है हमारा कलर और फॉरग्राउंड के जगह पर हम लोग नंबर लिखेंगे, उसमें हम लोग सिर्फ स्क्रीन 4, 12 एंड 13 का ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कलर, फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड फॉर स्क्रीन मोड 7, 8, 9, 10। अब स्क्रीन मोड 7, 8, 9, 10 के लिए हम लोग कलर, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंट बता देते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। जैसे कि स्क्रीन 7, 8, 9, 10 का यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन, ये जो हमारा ब्लैक वाला स्क्रीन है, ये थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई देगा। ये हम करके भी आपको दिखाएंगे कि छोटा कैसे दिखाता है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो फिर
एज यूजुअल जैसे हम लोग पिछले 3-4 क्लास से करते आ रहे हैं, तो आपको इसका सिंटेक्स लिखना है, कलर के बारे में लिखना है। पहले मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, आपको टिक कर देता हूँ कि ये पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे कलर आपका मेन हेडिंग होगा, ये सारा लाइन यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद इसका सिंटेक्स आप ये तीनों सिंटेक्स आप लिख लेंगे, ठीक। और एक एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्रिंट में हम लोग ब्रेन मेट बुक्स के बारे में दिया हुआ था, आप अपना नाम लिख सकते हो, स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर कलर अलग से चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। जो आपको लगेगा कि हमको चेंज करना है वो चेंज कर लेना है, ठीक। अब हम लोग ज़रा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको हम लोग QBasic के कमांड विंडो पे इसको हम लोग टाइप करके देखते हैं कि आखिर इसका आउटपुट जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग QBasic के कमांड स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं QBasic के कमांड स्क्रीन पे, और मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है। अगर मैं वीडियो बनाते वक्त ये कोड लिखता तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोड पहले ही लिख लिए हैं, आपके आगे प्रेजेंट कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के स्क्रीन पे ये कोड विजिबल होगा। अभी हम लोग यूज किए हैं स्क्रीन 7 CLS क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। कलर में हम लोग 2/0 यूज किए हैं, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं स्क्रीन 7, हमको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर देना है, ठीक है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब आपको हमेशा ब्लैक होता है। जीरो कलर हम लोग लेंगे तो ब्लैक कलर हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। हम लोग 1 लेंगे तो अलग अलग कलर है, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कलर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तब इस स्क्रीन को रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कलर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसको कलर कौन कौन सा, किस कोड का मतलब क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो कलर यूज कोड, कलर कोड जो हमारा है, 0 फॉर ब्लैक, 1 फॉर ब्लू, 2 फॉर ग्रीन, 3 फॉर साइन, 4 फॉर रेड, 5 मेजेंटा, 6 येलो एंड 7 वाइट। ये 7 कलर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 8 कलर है, और 0 to 7 हमारे पास 8 कलर अवेलेबल है। और ये कलर कोड आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 0 किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, या 5 किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, 7 किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। और इसी कलर को हम लोग को कॉम्बिनेशन बना के हम लोग को यूज़ करना है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ यूज किया है 2 का किस कलर को रिप्रेजेंट करता है? 2 हमारे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। कलर में 3 हमारा किस साइन कलर को रिप्रेजेंट करता है। 5 जो हमारा 5 मेजेंटा कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम लोग को थोड़ा करके चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज हम लोग नहीं करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगा। हम लोग हर एक कलर का यूज करके देखेंगे। कुछ बच्चों ने आज पूछा कि सर हम लोग ये QBasic का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में मैंने एक ऑडियो क्लिप भेजा था। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं अगेन इसको एक बार से आप सभी के सामने में लिख देना चाहता हूं कि ये हम लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहां पे एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूं, वो आप लोग ध्यान देंगे, www.qb, ये हमेशा आप लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जैसे qb64.org। ये हमारा वेबसाइट है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे। ये हमारे वेबसाइट है qb64.org। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपके आगे एक पेज खुल के आएगा। उस पेज पे आपको लिखाएगा QB64। ये जो QB64 हमारा लिखा हुआ सेम टू सेम ऐसा ही लिखाएगा, और उसकी जगह पे उसके जस्ट बगल में लिखा रहेगा 1.4, ठीक है, 1.4 लिखा रहेगा। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास एक और नया स्क्रीन खुल के आएगा, ठीक है। एक नया स्क्रीन हमारे पास खुल के आएगा। ये रहा, इस तरह का स्क्रीन हमारे पास खुल के आएगा, और इस स्क्रीन पे हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन, पहला आएगा मैक के लिए, दूसरा आएगा लाइनेक्स के लिए, तीसरा हमारा विंडोज़ के लिए जो कि 64 बिट के लिए होगा, और चौथा आएगा विंडोज़ 32 बिट के लिए आएगा। 32 बिट 64 बिट क्या है, आप लोग पिछले क्लास का ऑडियो जाके एक बार सुन सकते हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों को कंप्यूटर के बिट के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं है, वो 32 बिट को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ से आप QBasic को रन करा के सारे प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग कलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सभी बच्चों को कलर समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसको डिफरेंट कलर को चेंज करके थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक। हम लोग चलते हैं कमांड विंडो पे। ये रहा हमारा कमांड विंडो, और हम लोग यूज कर रहे हैं स्क्रीन 7 का, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्क्रीन 7 का जैसे हमारा आउटपुट जनरेट होगा, वो उसका स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होगा,
ये जो हमारा स्क्रीन आप देख रहे हैं इतना छोटा सा, इससे भी काफ़ी छोटा स्क्रीन हमारे पास आउटपुट आएगा। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, अब देखिए आपके पास एक छोटा सा एकदम स्क्रीन आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दून्स पब्लिक स्कूल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एकदम छोटे से कलर में लिखा हुआ आ रहा है। और इसमें हम लोग इसको बड़ा करने का हम लोग कोशिश करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए बापू, मैं इसको अगेन इसको रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके आगे स्क्रीन आएगा। अब देखिए आप, अब आपके आगे इस तरह का कुछ आउटपुट आ रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सभी को नज़र आए अच्छे तरीके से। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख रहे होंगे दून्स पब्लिक स्कूल ऐसे करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि सब लोग को अच्छे तरीके से दिखाई दे, और हम लोग नॉर्मल स्क्रीन पे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों का नॉर्मल स्क्रीन कुछ इस तरह का हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अब स्क्रीन 7 और स्क्रीन 12 में अंतर क्या है, पहले ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं, 7 से 12 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। चलिए, रन हम लोग करा दिया। अब कुछ सेकंड में आउटपुट आएगा आपके आगे। अब देखिए स्क्रीन 7 का हमारा आउटपुट स्क्रीन कुछ बड़ा है, और इस पर हम लोग को स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है ताकि हम लोग ग्राफिक्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के मामले में अगर देखा जाए तो स्क्रीन 12 हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे दून्स पब्लिक स्कूल लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ये जो हमारा है स्क्रीन 12, इस पर हमारा ये सपोर्ट नहीं करता है। फॉरग्राउंड कलर ही सपोर्ट करता है, बैकग्राउंड कलर सपोर्ट नहीं करता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगर बैकग्राउंड कलर भी सपोर्ट कराना होगा तो उसके लिए हमको किसी दूसरे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, जैसे कि हमको 7, 8, 9, 10 ये सारे स्क्रीन को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर का स्क्रीन का, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ब्लू स्क्रीन पे आते हैं और ब्लू स्क्रीन ये टाइप करते हैं, ठीक है। तो ब्लू के लिए हमारे पास कलर कोड है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कलर के अंदर में हमारे पास क्या क्या है, इसको हम लोग पहले बंद कर लेते हैं। कलर के अंदर में हम लोग 2 और 0 दिए थे। 2 हमारे किस चीज़ का कलर है, फॉरग्राउंड कलर है, और 0 हमारा किस तरह का कलर है, 0 हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर सपोर्टेड है सिर्फ स्क्रीन 7 पे। तो हम लोग को सबसे पहले स्क्रीन 7 पे चला जाना होगा, स्क्रीन 7 टाइप कर देना होगा, और उसके बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग चेंज करके 1 कर देते हैं, ठीक है। सभी का हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करके 1 कर देंगे, और सॉरी 1 हम लोग कर दिए, और यहाँ वाले को भी हम लोग चेंज करके 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब आइए इसको भी हम लोग रन करा के देखते हैं। ये फिर हमारा छोटा स्क्रीन आएगा, इसको हमें जूम करने की ज़रूरत होगी। अब आप देखिए इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, पहले ये ब्लैक कलर का हुआ करता था, अब ब्लू कलर का हो गया। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आप देखिए, अब इसका भी कलर ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। हम लोग जिस कलर का चाहेंगे उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी ब्लू किए हैं हम लोग, ब्लैक करने के लिए 0 का यूज़ करेंगे, फिर अलग अलग कलर के लिए फिर सिर्फ कलर का नंबर चेंज करते जाना है, अलग अलग कलर चेंज होते जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। हम लोग इसको एक बार फिर से नॉर्मल मोड में ले जाते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल मोड में आ गए, इस चीज़ को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक। ये हम लोग कलर के बारे में, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक नोट्स में बाबू दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर कलर्स टू, यहाँ पे बहुत सारे और भी कलर्स हैं। आप लोगों को यूज करना है नंबर 8 to 15 नंबर यूज करना है, जहाँ पे आप लोग चाहेंगे देखेंगे कि 8 से ऊपर के जो भी कलर्स होंगे वो कुछ ज़्यादा ब्राइटर होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू ऐड 8 to एनी ऑफ द एबव कलर यू गेट ब्राइटर वर्जन ऑफ सेम कलर। सेम कलर का, जैसे कि 8 के बाद 9 यूज करेंगे तो ब्लैक का कुछ ज़्यादा ही ब्राइटर वर्जन, 10 का यूज करेंगे 10 हमारा ग्रीन का कुछ ज़्यादा ही डार्क, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक अ ब्लू विच इज़ 1 and 8 एंड यू गेट 9 विच इज़ द ब्राइट वैल्यू। अगर हम लोग 8 लेंगे और 1 हमारा ब्लू के लिए है, और वो हमारा ब्लू का ब्राइट वर्जन हो जाएगा, यानी कि ब्लू तो रहेगा ही लेकिन ब्लू कुछ ज़्यादा ही डार्क दिखाई देगा। एडिंग 16 टू ए कलर नंबर विच गिव्स यू ब्लिंकिंग वर्जन। अगर हम लोग किसी कलर के नंबर को 16 ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ब्लिंक करते हुए नज़र आएगा।
एक बार हम लोग इसको चेक करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लिंक करा के चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कैसे ब्लिंक करता है, ठीक है। तो हमारे पास सभी ये सेम प्रोग्राम कोड है अवेलेबल। इसमें हम लोग हर एक नंबर्स में हम लोग 16 ऐड कर देते हैं। तो 2 में अगर 16 ऐड करते हैं तो 18 हमारा हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग इस वाले में यूज करेंगे तो हमारा 18 के बाद 19 यूज हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 25 लगा सकते हैं, ठीक है। 25 आ गया। इसको हम लोग रन कराते हैं, आप देखेंगे ये ब्लिंक करते रहेगा। और ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इलीगल फंक्शन बता रहा है लाइन 3 में, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अनडिफाइंड एरर दे रहा है, हम लोग उसको 16 ही रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको जो हमारा 5 था इसको 5 ही रहने देते हैं। चलिए, यह इस स्क्रीन पर सपोर्टेड नहीं है। हम दो चीज़ को हम लोग ब्लिंक कराते हुए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो अनसपोर्टेड वर्जन दिखा रहा है किसी कारणवश। यहाँ पे दून्स पब्लिक का कलर चेंज हो गया और स्कूल का कलर जो था ऑलरेडी वो चीज़ उसमें ऐड हो गया है, ठीक है। बाबू ये जो हमारा स्क्रीन 12 पे भी ये ब्लिंकिंग वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी कारणवश। कोई इसका छोटा सा फाइल अगर लगता है मुझे डिलीट हो गया हमारे कंप्यूटर से, इसके कारण ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमारा ब्लिंकिंग वर्जन भी दिखाई देगा। मैंने स्क्रीन 12 भी लगा के चेक किया था, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसको वाइट कर दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद हमारा होता है प्रोड्यूसिंग साउंड इन क्यूबेसिक। हम लोग क्यूबेसिक के अंदर में साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर स्पीकर के थ्रू जनरेट होते हैं। अब साउंड का हमारा क्या है, साउंड का हमारे पास साउंड कभी भी हम लोग नॉर्मल आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, साउंड हमेशा फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स भी कुछ इस तरह से है, साउंड और साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये चीज़ हमें देखना होता है। और आपको पता है कि हमारे साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है वेयर फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज, साउंड का फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में होता है। अ वैल्यू इन रेंज 37 to 32767, यानी कि हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा 37 से लेके 32,767 तक हमारा ये चलता है इसका साइकिल, ठीक है। इसमें 37 का साउंड कुछ अलग होगा, 38 का अलग होगा, 39 का अलग होगा, 32,767 का जो हमारा साउंड है वो अलग आएगा, ठीक है। हर एक साउंड का अलग अलग बीप आएगा, ठीक। अब एक क्या कहता है, ड्यूरेशन इज द नंबर ऑफ सिस्टम क्लॉक टिक्स टिल द साउंड लिस्ट। अब नंबर हमारा ये बताता है, ये ड्यूरेशन ये बताता है, एक नंबर होता है जो कि आपको ये बताएगा कि कितने सेकेंड तक हमारा ये टाइम चलेगा। अब इसका रेंज हम लोग कैसे लगा सकते हैं, 0 से 65,535 तक इसका हम लोग रेंज लगा सकते हैं, ठीक है। 1 लगाएंगे तो 1 सेकेंड, 2 लगाएंगे 2 सेकेंड, 5 लगाएंगे तो 5 सेकेंड, और 65,535 लगाएंगे तो 65,535 सेकेंड तक ये बीप करेगा। लेट्स टू प्ले अ बीप एंड टेल हाउ हाई और लो द बीप विल बी। आपको ये चीज़ देखना है कि आपका बीप अब कितना बड़ा और कितना छोटा होगा, यानी कि बीप के साउंड कितना ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप नंबर को चेंज करके ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कितने देर तक चलेगा ये भी आप नंबर को चेंज करके ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम मेक्स अ 1000 हर्ट्ज बीप फॉर अबाउट 2 सेकेंड, लगभग 2 सेकेंड तक हमारा ये चीज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1000 हर्ट्ज, और 37 जो हमारा है 37 हमारे सेकेंड है, यानी कि लगभग 37 लगाए। यहाँ पे आप देखिए सिस्टम क्लॉक टिक्स, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि सिस्टम क्लॉक टिक्स हमारा जो भी साउंड होगा वो सिस्टम क्लॉक टिक्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो 1.8 सिस्टम क्लॉक टिक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर 18.2 सिस्टम क्लॉक टिक्स हम लोग डालेंगे तो वो साउंड लगभग 2 सेकेंड तक का होगा। अगर 36 लगभग 37 डालेंगे तो 2 सेकेंड का होगा, उसके 2 गुना डालेंगे तो 4 सेकेंड होगा। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके हमें साउंड को लगा सकते हैं, ठीक। तो साउंड के लिए हमारे पास साउंड 1000,37 ये हम लोग डालेंगे तो ये हमारा एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है साउंड इज ए गुड फॉर मेकिंग साउंड इफेक्ट हियर अ बॉम्ब ड्रॉपिंग। हम लोग बॉम्ब को ड्रॉप करने का, जैसे कि हम लोग नहीं होता है बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उसका साउंड कैसे आता है, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर 1 = 4000 to 1000, यानी कि 4000 से लेके 1000 तक हमारा जाएगा। और स्टेप जो हमारा है वो -5 यानी कि उल्टा चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है साउंड आई। अब साउंड का वैल्यू हमेशा आई यानी कि माइनस चलते रहेगा, ठीक है।
और 1 से इंक्रीज करते जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आई है हमारा, इससे हम लोगों के पास बॉम्ब का साउंड आएगा। तो आइए हम लोग इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। मैं पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ तो आपके स्क्रीन पे ये अपीयर करता हूँ, ठीक है। बाबू हम लोगों ने प्रोग्राम कोड लिख लिया है। अब इसको हम लोग जैसे ही रन कराएंगे तो आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि वो बॉम्ब एक्सप्लोड होने लगता है तो समय टिंग 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 करता है, ये उस तरह का कुछ साउंड निकालेगा। आइए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप सभी को ये सुनाई दे रहा होगा कि हमारा साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और उसका साउंड किस तरह से घटते जा रहा है और फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग तरह के साउंड घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इस तरह से आपको सुनाई दे रहा होगा। इसी तरह से हम लोग अलग अलग तरह के साउंड को, रेंज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, फिर दूसरे साउंड की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा साउंड क्या है? अब हमारा दूसरा साउंड है बीप, ठीक है। जैसे ही हम लोग इंटर दबाएंगे तो हमारा बीप बजेगा। इफ़ यू जस्ट नीड अ बीप इन प्रोग्राम यू कैन यूज बीप। आप सिर्फ एक बीप दबाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हल्का सा नॉर्मल होता है ना बीप टिंग, वैसे करके ये हम लोग अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस प्रोग्राम कोड को लिखेंगे CLS इनपुट प्रेस इंटर टू हियर अ बीप। हम लोग जैसे ही इंटर दबाएंगे तो हमको ये बीप सुनाई देगा और नीचे में हम लोग बीप लगा देंगे, ठीक। बीप लगाने के बाद हम लोग बीप का साउंड सुन सकते हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर में लगा के सुन सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है इफ़ यू वांट टू प्ले अ सॉन्ग। अगर आप एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, प्ले इज एग्जैक्टली यू हैव प्ले इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, ट्राई दिस। अगर आप जिस तरह का साउंड यूज करना चाहते हैं वो अपने इस तरह के साउंड बना के आप ये जैसे ही आप रन कराएंगे तो आप साउंड को देख सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम रन करा के आपको दिखाएंगे फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। प्ले इज़ लाइक अ लिटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक क्यूबेसिक। प्ले भी हमारा एक छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि हमारा क्यूबेसिक है। E8 का मीनिंग क्या होता है? E8 मीन्स प्ले एंड 8 नोट्स, यानी कि हम लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक भी जान रहे होंगे, तो म्यूज़िक का हमारे पास 8 नोट्स होते हैं, ठीक है। तो ई हमारा एक नोट्स होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे सुनते हुए कभी म्यूजिकल प्रोग्राम तो लोग बोलते हैं C# हमें दीजिए, E2 दीजिए, इस तरह से देता है ना, तो उस तरह से हमारा ये नोट्स होता है। तो ई भी हमारा एक तरह का नोट है, ठीक है। इस नोट्स का हम लोग यूज करेंगे। इफ़ यू आर फैमिलियर विथ सीट म्यूजिक, अगर आप सीट म्यूजिक से फैमिलियर होंगे, दिस विल मेक सेंस। हेयर इज़ द स्केल, ये हमारे पास कुछ स्केल है, इस स्केल को हम लोग सुनेंगे तो हम लोग म्यूज़िक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। बाकी चीज़ों को आप लोग रन करा के देखेंगे अपने कंप्यूटर्स में, अगर आपके पास कंप्यूटर होंगे तो। आइए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। बाबू हम लोगों ने ये रन का ये प्ले म्यूज़िक का एक कोड लिख रखा है। इस म्यूज़िक को हम लोग अभी सुना के आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसको ये प्ले करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग स्टार्ट पे जाएंगे। आप सुन रहे होंगे कि किस तरह का साउंड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अगेन प्ले करता हूँ। इस तरह का साउंड हमें, ये जो कोड हमारा दिया गया है, इस कोड को हम जैसे ही टाइप करेंगे, हमारा नीचे वाला कोड है, इसको जैसे ही टाइप करेंगे तो हमें ये साउंड प्रोड्यूस मिलेगा, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन साइन जो हमारा है वो एक ऑक्टेव ऊपर जाके हमारे साउंड को सुनाता है। वैसे ही हम लोग C4 नोट को हम लोग एक ऑक्टेव ऊपर जाके, वो C4 लास्ट वाला जो नोट देखे हुए थोड़ा सा ज़्यादा साउंड किया होगा, तो एक नोट ऊपर जाके प्ले होता है। प्ले में हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं, उसको आप लोग क्यूबेसिक के हेल्प में जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कमांड्स हैं। प्ले के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपके इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, जो हो सकता है कि अगले क्लास में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दिया गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं एक बार। रिकैप में क्या दिया हुआ है? टू यूज क्यूबेसिक ग्राफिक कमांड वी नीड टू स्विच फ्रॉम टेक्स्ट मोड टू ग्राफिक्स मोड। हमें क्यूबेसिक ग्राफिक्स कमांड को यूज़ करने के लिए हमें टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हमारा स्क्रीन जो जिसका कमांड था वही स्क्रीन कमांड, लेट्स यू सेलेक्ट अ ग्राफिक्स स्क्रीन इंसर्ट फ्रॉम ए टेक्स्ट स्क्रीन। जो हमारा टेक्स्ट स्क्रीन था, उस टेक्स्ट स्क्रीन से ग्राफिक्स स्क्रीन पे जाने के लिए हमारे पास स्क्रीन नाम का कमांड है, जिसकी हेल्प से हम लोग उस मोड पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रॉ इज़ लाइक अ टर्टल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगो। ड्रॉ जो हमारा कमांड है वो टर्टल की तरह हमारा काम करता है। जो आप लोग टर्टल आई थिंक 4 या 5 में पढ़े होंगे टर्टल, उसी तरह से हमारा ड्रॉ कमांड भी काम करता है, जैसे लोगो में वो काम करता था, ठीक है। अब आता है लाइन कमांड, अलाउ यू टू ड्रॉ यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास है हमारे पास कौन सा लाइन कमांड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यूबेसिक कैन ऑल्सो ड्रॉ सर्कल्स आर्क्स इक्लिप्स यूजिंग द सर्कल स्टेटमेंट।
हम लोग सर्कल स्टेटमेंट का यूज करते हुए सर्कल, आर्क्स, इक्लिप्स ये सब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंट है। पेंट इज़ यूज टू फिल कलर इन सर्कल। सर्कल में कलर फिल करने के लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं। द कलर स्टेटमेंट सेट्स द कलर ऑफ फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर। कलर स्टेटमेंट जो हमारा है वो फॉरग्राउंड यानी कि आगे का कलर, बैकग्राउंड यानी कि पीछे का कलर, और बॉर्डर यानी कि कॉर्नर का जो कलर होता है वो सेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है साउंड स्टेटमेंट इज़ यूज टू जनरेट सर्टेन फ्रिक्वेंसी साउंड फॉर ए सेट ड्यूरेशन इन क्यूबेसिक। एक सर्टेन ड्यूरेशन, एक सीमित समय के लिए हमारे पास कुछ साउंड फ्रिक्वेंसी प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा है, साउंड स्टेटमेंट यानी कि प्ले स्टेटमेंट हमारे पास क्यूबेसिक में अवेलेबल है, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है बाबू। तो आप लोगों को मैं आज होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आपका रहेगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स खुद से बनाना है और चेक कराना है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को लगता है कि आप बना ही सकते हैं आराम से। तो ए और बी आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, और सी और डी जो हमारा है इसको मैं आपको बना के दूंगा। और कुछ बच्चे को अगर लगता है कि मैं बना सकता हूं तो वो बना सकते हैं, सी और डी भी बना सकते हैं और मुझसे एक बार चेक करा लेंगे। वैसे मैं सी और डी का आंसर लिख के आप सभी के पास भेजूंगा, और ए और बी आपको खुद से बना के मुझसे चेक कराना है। और अभी की क्लास में अभी जस्ट वीडियो देखिए, अगर वीडियो देखने के बाद हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अगले दिन का ये आपका होमवर्क है। अगले दिन ये बना के आप हमको सबसे पहले ये चेक कराएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।